सोचो एक पल के लिए, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस हर दिन खुद को बेच रहे हो? 30,000 50,000 की तनख्वाह में एक सिस्टम ने तुम्हें सिखाया, पढ़ो, नौकरी करो, EMI भरो और 65 की उम्र में थोड़ी सी आजादी पाओ। लेकिन क्या तुम्हारा सपना इतना छोटा था? क्या तुम सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए पैदा हुए थे? आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो तुम्हें पैसों की नहीं, असली आजादी की रफ्तार देगा। एक ऐसा रास्ता जो 40 साल बाद नहीं, अगले कुछ सालों में तुम्हें करोड़ों की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं है। ये उस इंसान के लिए है जो खुद की जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार है। हर साल गुजर जाता है प्रमोशन का इंतजार करते हुए, हर महीना निकल जाता है EMI चुकाते हुए, और एक दिन जिंदगी भी निकल जाती है इंतजार करते हुए। तुम्हारे सपनों का क्या हुआ? वो यूरोप ट्रिप, वो बिजनेस, वो घर जहां सुबह की रोशनी खिड़की से आती है, क्या वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए थे? आज हम उस झूठ की बात करेंगे जो हमें बचपन से सिखाया गया। दुनिया ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो दिखता तो सेफ है, लेकिन असल में वो हमें धीरे धीरे चुपचाप खत्म करता है। पढ़ाई करो, नौकरी लो, EMI भरो, 65 की उम्र में रिटायर हो जाओ और फिर जियो। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम रिटायर होने के बाद जीना चाहते हो या जवान रहते हुए जीना चाहते हो? जरा सोचो अपने घर के किसी बड़े के बारे में जिन्होंने 30 से 35 साल तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ईमानदारी से नौकरी की, कभी शिकायत नहीं की, कभी रुके नहीं। आज वो रिटायर हो चुके हैं, PF है, थोड़ी सेविंग्स हैं, लेकिन शरीर थक चुका है, चलने में तकलीफ होती है, सपने धुंधले पड़ चुके हैं और जीने का जोश जैसे कहीं दफन हो चुका है। ये आजादी नहीं है, ये एक देरी से मिली सजा है। इस पूरे सिस्टम को हम स्लो लेन कह सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सेफ दिखता है, लेकिन असल में ये स्लो पॉइजन है। अब बात करते हैं उन 3 रास्तों की जिन पर आज की पूरी दुनिया चल रही है। दुनिया में हर इंसान पैसे कमाता है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं कमाता। कोई पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है और फिर भी पीछे रह जाता है, कोई धीरे चलता है और 65 की उम्र में थोड़ा आगे पहुंचता है, और कोई बस कुछ सालों में वो सब पा लेता है जो बाकी लोग पूरी जिंदगी में नहीं पाते। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क रास्ते का है। पहला रास्ता है साइड वॉक। साइड वॉक पर चलने वाले लोग जिंदगी को आज जीते हैं। कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं, कोई बचत नहीं, कोई सोच नहीं। नई iPhone आई तो लेनी है, दोस्त बाहर जा रहे हैं तो जाना है, चाहे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़े। 30 साल की उम्र में भी इनके बैंक अकाउंट में बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये लोग बाहर से बहुत कूल दिखते हैं, ब्रांडेड कपड़े, फैंसी गाड़ी की EMI, महंगे रेस्टोरेंट्स, लेकिन अंदर से ये सबसे ज्यादा खोखले होते हैं। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। ये रास्ता साइडवॉक से बेहतर लगता है। स्लो लेन वाला इंसान नौकरी करता है, हर महीने कुछ बचाता है, FD करता है, SIP चलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, जब पैसा आएगा तब तुम क्या करोगे उससे? जब घुटने दर्द करते हो, जब आंखें कमजोर हो चुकी हों, जब बच्चे अपनी जिंदगी में इतने बिजी हों कि साथ घूमने का वक्त न हो। स्लो लेन अमीरी का वादा करता है, लेकिन इतनी देर से कि जब पैसा आता है तब जिंदगी जा चुकी होती है। तीसरा रास्ता है फास्ट लेन, और यही वो रास्ता है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, लेकिन जो चुनते हैं वो जवानी में ही आजाद हो जाते हैं। फास्ट लेन का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, फास्ट लेन का मतलब है एक अलग तरह की सोच। फास्ट लेन वाला इंसान खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बिना भी चले? वो अपना समय नहीं बेचता, वो सिस्टम बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम सिस्टम की बात करें, एक जरूरी सवाल, अमीरी का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन सच ये है, अमीर वो नहीं जो करोड़ों कमाता है, अमीर वो है जो अपने समय का मालिक है। सोचो, एक इंसान हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन रोज 12 घंटे काम करता है। उसकी बेटी स्कूल से आती है और पूछती है, पापा आज पार्क चलोगे? और जवाब होता है, आज नहीं बेटा, बहुत थका हूं। वो 2 लाख रुपए उस पल को वापस नहीं ला सकते। दूसरी तरफ एक कंटेंट क्रिएटर है जो महीने में 1 लाख कमाता है, लेकिन 5 देश घूम चुका है, बेटी के साथ लंच पर जाता है,
बिना किसी से परमिशन मांगे। अब बताओ, कौन ज्यादा अमीर है? असली अमीरी 3 चीजों से मिलती है। पहली, टाइम की आजादी। जब चाहो उठो, जब चाहो काम करो, जब चाहो रुको। दूसरी, चॉइस की आजादी। अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत। जब कोई और तय करे कि तुम कब उठोगे, कब खाओगे, कब ऑफिस जाओगे, तो चाहे तुम लाखों कमाओ, तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हो। और तीसरी, लोकेशन की आजादी। जहां चाहो वहां से जीने की आजादी। आज दुनिया में लाखों लोग हैं जो पहाड़ों से काम करते हैं, बीच पर बैठकर झूम कॉल लेते हैं, फैमिली के साथ घूमते हुए भी पैसा कमाते हैं। सुरेश रोज सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात 9 बजे घर आते हैं। उनका बेटा रोज इंतजार करता था, पापा आएंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन हर रात एक ही जवाब, आज नहीं बेटा, बहुत थक गया हूं। बेटा अब 16 साल का हो गया है और अब वो पापा से खेलने नहीं कहता। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन वो शामें, वो पल, वो रिश्ते दोबारा कभी नहीं आते। तो फिर वो आजादी मिलती कैसे है? जवाब है एक शब्द में, सिस्टम। अगर कल तुम काम पर न जाओ, कोई बीमारी हो, कोई इमरजेंसी हो, या बस मन न हो, तो क्या तुम्हारे घर पैसा आएगा? अगर जवाब है नहीं, तो तुम अभी भी एक पुराने सिस्टम में फंसे हो। जब तक तुम्हारी कमाई तुम्हारी मौजूदगी पर डिपेंड करती है, तब तक तुम आजाद नहीं हो, चाहे सैलरी कितनी भी हो। हर सुबह जब तुम ऑफिस जाते हो, तुम पैसा कमाने नहीं जाते, तुम अपना वक्त बेचने जाते हो। और वक्त एक ऐसी चीज है जो एक बार बिक जाए तो वापस नहीं आती। सोचो, एक मजदूर भी मेहनत करता है, एक डॉक्टर भी, एक CEO भी, लेकिन सबसे अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करे। सबसे अमीर वो होता है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया हो जो उसके बिना भी चले। एक इंसान ने एक साधारण सी वेबसाइट बनाई, लिमोजिन कंपनीज की डायरेक्टरी। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई वेयर हाउस नहीं, बस एक सही सिस्टम। लिमोजिन कंपनीज उस वेबसाइट पर अपनी लिस्टिंग डालती थी और हर बुकिंग पर उस इंसान को पैसा मिलता था। वो जिम में होता था, वेबसाइट कमाती थी। वो सोया होता था, वेबसाइट कमाती थी। वो दुनिया घूम रहा होता था, वेबसाइट कमाती थी। यही होती है सिस्टम की कमाई। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन सा सिस्टम बनाएं? आज के दौर में 3 प्रूवन सिस्टम्स हैं जो कोई भी बना सकता है, बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के, बिना बड़ी टीम के। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम। एक ऐसी चीज बनाओ जो एक बार बने और हजारों बार बिके। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स, PDF गाइड्स, टेम्पलेट्स, जो एक बार लिखो और लाखों लोगों को बेचो। ऑनलाइन कोर्सेज, अपनी स्किल को कोर्स में बदलो। कोडिंग जानते हो, कुकिंग जानते हो, फोटोग्राफी जानते हो, एक बार रिकॉर्ड करो और वो बार बार बिकता रहे। एक लड़की जो घर पर योगा करती थी, उसने एक 30 डे योगा गाइड बनाई 299 रुपए में। पहले महीने 200 लोगों ने खरीदी, बिना ऑफिस के, बिना बॉस के, 60,000 रुपए। और वो गाइड आज भी बिक रही है। दूसरा है मीडिया बेस्ड सिस्टम। एक वीडियो बनाओ जो 5 साल बाद भी व्यूज लाए। एक पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करो जो दुनिया के किसी भी कोने में सुना जाए। एक ब्लॉग पोस्ट लिखो जो गूगल पर हर दिन नए लोगों तक पहुंचे। कंटेंट एक ऐसी एसेट है जो टाइम के साथ और ज्यादा वैल्यूएबल होती है। एक इंसान ने फाइनेंस के बारे में YouTube चैनल शुरू किया। पहले 6 महीने कोई व्यूज नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन वो रुका नहीं। 1 साल बाद 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आज उसकी पुरानी वीडियोस भी हर महीने लाखों व्यूज लाती हैं और वो वीडियोस उसके लिए आज भी कमा रही हैं। तीसरा है कोड बेस्ड सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप, एक वेब टूल जो हजारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक बार बनाओ, लाखों लोग यूज करें। और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आज AI टूल्स हैं, नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो तुम्हारा आइडिया बिल्ड कर सकते हैं। तुम्हें कोडर नहीं बनना, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। और सबसे स्मार्ट लोग इन तीनों को कंबाइन करते हैं। एक YouTube चैनल जो ऑडियंस बनाए, उस ऑडियंस को एक डिजिटल कोर्स बेचो, कोर्स के साथ एक टूल ऑफर करो। 3 सिस्टम्स, 3 इनकम स्ट्रीम्स, और तुम बस अपनी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग यहाँ करते हैं। वो सिस्टम बनाने की बजाय खर्च करते रहते हैं। तुम्हारे 2 दोस्त हैं, आरव, हर नया आईफोन लेता है, हर वीकेंड बाहर खाना खाता है, ब्रांडेड कपड़े, महंगी वॉचेस, लेटेस्ट गैजेट्स।
इंस्टाग्राम पर लाइफ बहुत शानदार दिखती है, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट खाली। रोहन, साधारण फोन, घर का खाना, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर महीने एक चीज में इन्वेस्ट करता है, अपने सिस्टम में। 3 साल बाद आरव अभी भी वही नौकरी कर रहा है। रोहन का सिस्टम चल रहा है, पैसा आ रहा है और वो अपनी शर्तों पर जी रहा है। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क सिर्फ एक था, एक कंज्यूमर था, एक प्रोड्यूसर। जब तुम कोई महंगी चीज इंपल्सिवली खरीदते हो, कोई उन पैसों को अपने बिजनेस में लगा रहा होता है। तुम खर्च कर रहे हो, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तुम कंज्यूमर हो, वो प्रोड्यूसर है, और इसीलिए वो अमीर होता जा रहा है तुम्हारी वजह से। प्रोड्यूसर वो इंसान है जो दुनिया को कुछ देता है, प्रॉब्लम्स देखता है और सॉल्यूशंस बनाता है। और यही वो फर्क है जो कुछ लोगों को 35 की उम्र में आजाद कर देता है और कुछ लोगों को 65 की उम्र तक गुलाम रखता है। लेकिन एक आखिरी दीवार है जो हर इंसान के रास्ते में आती है, और वो है डर। तुमने कितनी बार कोई आइडिया सोचा और फिर खुद ही उसे रोक दिया? क्या होगा अगर काम नहीं किया? लोग क्या सोचेंगे? पैसा लगेगा और डूब गया तो? डर बहुत चालाक होता है, वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं रोकता, वो तुम्हें बस इंतजार करवाता है। थोड़ा और रिसर्च कर लो, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और प्लान बना लो, और ये थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। निखिल का एक आइडिया था, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा पहले पूरी तरह तैयार हो जाऊं। उसने बुक्स पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस देखे, कोर्सेज खरीदे, नोट्स बनाए। एक पूरा साल बीत गया। आज भी निखिल वही नौकरी कर रहा है, वही डर है, वही इंतजार है। जय के पास भी एक आइडिया था। उसने सोचा पहले लॉन्च करता हूं, फिर सीखूंगा। पहली वेबसाइट बनाई, फेल हुई। दूसरा आइडिया ट्राई किया, वो भी नहीं चला। लेकिन जय रुका नहीं। हर फेलियर से एक सबक लिया, हर गलती से एक नई दिशा मिली। तीसरा आइडिया वायरल हो गया। आज जय का सिस्टम सेट है, पैसिव इनकम है, टाइम की आजादी है। निखिल ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, डर की वजह से। जय गिरा, लेकिन हर बार उठा, और आज दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। फास्ट लेन की दुनिया में फेलियर एक दुश्मन नहीं, एक टीचर है। हर फेलियर तुम्हें बताती है ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढो। जितनी जल्दी फेल होगे, उतनी जल्दी सीखोगे, उतनी जल्दी सिस्टम बनाओगे, उतनी जल्दी आजाद होगे। फास्ट लेन में सबसे बड़ी गलती है परफेक्ट होने का इंतजार करना। आईफोन का पहला वर्जन देखो, आज के आईफोन से कितना अलग था। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा ब्रांड, हर सक्सेसफुल इंसान, सब ने एक इम्परफेक्ट शुरुआत की थी। फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, फेलियर वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और जब तुम उस चेहरे को पहचान लेते हो, तभी तुम वो इंसान बनते हो जो करोड़ों कमाने के लायक होता है। और अब हम आ गए हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। सोमवार ऑफिस, मंगलवार ऑफिस, बुधवार ऑफिस, गुरुवार ऑफिस, शुक्रवार चलो वीकेंड आया, शनिवार थके हुए घर पर, रविवार अगले सोमवार का डर, और फिर वही साइकिल। महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, और एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जिंदगी बीत गई। कोई सपना नहीं जिया, कोई पल नहीं जिया, कोई यादें नहीं बनाई, बस एक अफसोस, काश मैंने कुछ अपने लिए किया होता। राहुल 30 साल की उम्र में नौकरी कर रहा है, 80,000 की सैलरी है, लेकिन EMI है, बिल्स हैं, शादी की टेंशन है, टाइम नहीं है, बस सर्वाइवल है। राहुल अमीर बनते बनते बूढ़ा हो जाएगा, और जब बूढ़ा होगा तब शायद थोड़ा पैसा होगा, लेकिन जो जिंदगी थी वो कब की जा चुकी होगी। कबीर के पास भी 3 साल पहले वही नौकरी थी, वही तनख्वाह, वही रूटीन। लेकिन कबीर ने एक फैसला किया। उसने डर को एक तरफ रखा, एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया। फेल हुआ, उठा, दूसरा ट्राई किया, तीसरे में उड़ान मिली। आज कबीर के पास यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन कोर्स है, एक ऐप है, और सबसे बड़ी बात, सुबह माँ के साथ चाय पीने का वक्त है, बच्चों के साथ खेलने का वक्त है, जो मन करे वो करने की आजादी है। कबीर 35 की उम्र में वो जी रहा है जो राहुल 65 में भी नहीं जी पाएगा। बड़ा घर ठीक है, बड़ी गाड़ी ठीक है, अच्छे कपड़े ठीक हैं, लेकिन असली अमीरी तब है जब तुम्हारे पास वो सब हो जो किसी दुकान पर नहीं मिलता। अपने बच्चे की हंसी देखने का वक्त, माँ बाप के साथ सुबह की चाय,
किसी की मदद करने की ताकत और वो काम करने की आजादी जो दिल कहे, न कि जिस पर बॉस साइन करे। अमीर वो नहीं जो बहुत कुछ अफोर्ड कर सके, अमीर वो है जिसे ज्यादा कुछ अफोर्ड करने। तो आज, अभी, इसी वक्त एक छोटा सा कदम उठाओ। कोई आइडिया है उसे लिखो, कोई स्किल है उसे मोनेटाइज करने की सोचो, कोई प्रॉब्लम दिखती है उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पहला कदम जरूरी है, क्योंकि जो लोग फास्ट लेन पर हैं वो किसी और से ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, किसी और से ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। बस उन्होंने एक दिन फैसला किया, मैं किसी और के सिस्टम में नहीं, अपने सपनों के रास्ते पर चलूंगा। पैसा वापस आ सकता है, नौकरी वापस मिल सकती है, लेकिन वो वक्त जो तुमने अपने बच्चे के साथ नहीं बिताया, जो तुमने माँ बाप के साथ नहीं जिया, जो तुमने अपने सपनों के लिए नहीं लगाया, वो वक्त कभी वापस नहीं आता। तो आज स्लो लेन को अलविदा कहो, कंज्यूमर माइंडसेट को छोड़ो, डर को एक तरफ रखो और फास्ट लेन की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी आजादी है। और आजादी उन्हें मिलती है जो सिस्टम बनाते हैं, जो गिर कर उठते हैं और जो जीते जी अमीर बनते हैं, सिर्फ मरते वक्त नहीं। लाइव रिच, नॉट जस्ट डाई रिच।